बिहारी लाल की जय। कृष्ण लीला अप्रकट होने ब्रजमंडल सारी कृष्ण लीला को विलुप्त हो गई थी। महाप्रभु जी के द्वारा उनका आविर्भाव करा गया, मतलब प्रकट करी गई लीला में महाप्रभु जी की बड़ी भूमिका रही। तो रास स्थली वंशीवट से युक्त वृंदावन सघन वन में लुप्त हो गया था, और रास स्थली वंशीवट से युक्त जो वहाँ पर जो लुप्त हो गया था, तो कुछ वर्षों के पश्चात सांडिल्य और भागुरी ऋषि आदि की सहायता से ब्रजनाभ महाराज ने कई श्री मंदिर, कई सरोवर, कुंड आदि स्थानों की लीला स्थली प्रकट करी, और लगभग 4,500 वर्ष के बाद सारी लीला स्थली पुनः लुप्त हो गई। और लुप्त होने के बाद राधा भाव सुललित श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में इस जगत लीला पर पधारे। उन्होंने स्वयं स्वरूप श्री रूप सनातन आदि अपने परिकरों से लुप्त वृंदावन को ब्रजमंडल की लीलाओं स्थलियों को पुनः प्रकाशित करने के लिए, उनकी महान कार्यों के लिए सारा विश्व, विशेष करके वैष्णव जन चिर ऋण रहकर उन लोगों ने धराधाम में अवतीर्ण होकर इस वृंदावन को प्रकट, वृंदावन की जो लुप्त लीलाएं थी उन सारी ब्रज लीलाओं की स्थली को पुनः प्रकाशित करने के लिए वैष्णव जन उनका चिर ऋणी रहेंगे। इसका महाप्रभु जी का, यदि ये लोग धराधाम में अवतरित नहीं होते तो मधुर वृंदावन को कौन जान पाता, और उस वृंदावन की माधुरी भला कौन प्रवेश कर सकता। यदि गौरांग नहीं होते तो प्रेम रस की सीमा राधा महिमा को कौन जान पाता। पूर्णतः मैन राधा जी की जो प्रसंग है उसको कौन जान पाता। इसीलिए वहाँ पर कहा गया, गौर नहीं होते ताबेर हरि केमान धरी हरि रेत। उनके बिना चैतन्य महाप्रभु जी के पश्चात उनकी विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भृगु गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी आदि गौड़ीय वैष्णव आचार्य जनों की विभिन्न शास्त्रों की सहायता से अपने अर्थ परिश्रम के द्वारा ब्रज की लीलाओं की स्थली को प्रकाशित करा। यहाँ से ब्रज की जो भी लीलाएं हैं वो प्रारंभ हो